हेलो, ले हो गया। अब हम बात करेंगे किसके बारे में? वक्रता केंद्र के बारे में। रेड कलम के चलाता है वो। वक्रता केंद्र टॉपिक डालेंगे, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? तो गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को, उसके केंद्र को ही दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र कहते हैं। इसी को क्या कहेंगे? वक्रता केंद्र। चलिए, वक्रता केंद्र। अब मान लीजिए ये आप, और ये क्या हो गया? ये आप लोगों का ऐसे दर्पण बनेगा और इस दर्पण में आप लोगों का ये आपको रंग दिए पीछे से, हो गया ना? अब ये आप लोगों का हमने यह बनाया था, ये आएगा आप लोग का सी, ये एफ और ये आएगा पी। अब इसी को क्या बोलते हैं? सी को री क्या बोलेंगे? वक्रता केंद्र। क्यों भाई? जब गोला बनाएंगे तरह पूरा तो इसका केंद्र यही ना होगा। जब यह केंद्र होगा तो क्या होगा? इस दर्पण का भी इसको, इस सी को क्या बोलेंगे? वक्रता केंद्र बोलेंगे, क्योंकि ये पूरे गोले का केंद्र होता है और उसी पूरे गोले के केंद्र को ही उस दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। कौन सा केंद्र? वक्रता। क्योंकि ये दर्पण वक्र है तो इसका केंद्र यहाँ पर है, यानी वक्रता केंद्र। तो क्वेश्चन पूछेगा सी को क्या बोलते हैं दर्पण का, तो क्या बोलेंगे? वक्रता केंद्र। और वक्रता केंद्र को किससे डिनोट किया जाता है? सी से, सेंटर से। अब आता है प्रधान या मुख्य अक्ष। अच्छा, वक्रता त्रिज्या टॉपिक डालेंगे, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या होता है? तो यही आंसर होगा, बस उसमें केंद्र की जगह क्या लिख देना है? त्रिज्या। हाँ, ये देखो तो हो जैसे, ये देखो तो वो ना गिरा है, एमसीबीआ है, जाके देखो हो जाए। गिरा है, बेंच पे चढ़ के गिरा हो उसको। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण जिस गोले का, जिस गोले का भाग, जिस गोले का भाग होता है, भाग होता है उस गोले की त्रिज्या को, उस गोले की त्रिज्या को, उस गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। वक्रता त्रिज्या कहते हैं, कहते हैं। इसे किससे डिनोट किया जाता है? आर से, आर से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। कौन सी?
आर इसमें नहीं है। सी से लेकर पी की लंबाई को ही क्या बोलते हैं हम लोग? आर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसको अगर गोला बनाएंगे है तरह, तो बताइए यहाँ से लेकर यहाँ तक की त्रिज्या नहीं होगी, केंद्र से लेकर यहाँ तक ये परिधि के लंबाई तक, यहाँ तक ये बाउंड्री तक की लंबाई है। इस पूरे गोला अगर ले लेंगे तो ये त्रिज्या ना कहलाती है? कहलाती है ना। तो उसी प्रकार से इस गोले का अगर ये त्रिज्या है तो इस वक्रता, इस दर्पण के ये क्या कहलाती है? यही त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाती है। समझ भाई? वक्रता त्रिज्या है, क्या है? वक्र है ना, है तो वक्र की त्रिज्या वक्रता त्रिज्या उसी के बस उस गोले का ही भाग होती है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि वह गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या को ही क्या कहते हैं? दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे किससे डिनोट किया जाता है? आर से सूचित किया जाता है। आर से सूचित किया जाता है। सी से लेकर पी की लंबाई को क्या कहा जाता है? आर कहा जाता है। समझ में आ? वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। चलिए, अब आते हैं नेक्स्ट। अब क्या है? प्रधान या मुख्य अक्ष। टॉपिक डालेंगे नेक्स्ट, प्रधान या कौन सा अक्ष? मुख्य अक्ष। ई का होता है। ये आपका दर्पण है। कौन सा दर्पण है? पक्का? भुला जाएंगे? इसको क्या बोलेंगे? सी। इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? अब सुनिए, प्रधान या मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? वक्रता केंद्र को ध्रुव से मिलाने वाली सरल रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। यानी सी से लेकर पी तक की पूरी लंबाई क्या कहलाएगी? सीपी क्या हो जाएगा? मुख्य अक्ष। समझ में ही बात है? तो वक्रता केंद्र को केंद्र से मिलाने वाली सरल रेखा को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। समझ में ही बात है? लिखे। कौन? सी से लेकर पी तक की लंबाई जो होती है ना, वह वक्रता त्रिज्या भी होती है इस दर्पण की। और यही त्रिज्या कहलाती है कौन चीज? मुख्य अक्ष भी यही कहलाता है मुख्य पथ। समझ में आ? ये दोनों का काम करती है। तो अक्ष भी है, वक्रता त्रिज्या भी है। उसकी लंबाई है तो वक्र त्रिज्या, और इसकी पूछेगा सरल रेखा को क्या कहते हैं? तो मुख्य अक्ष कहते हैं। समझ में ही बात है? वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली सरल रेखा को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष कहते हैं। सीपी क्या हो जाएगा? मुख्य अक्ष है। सीपी क्या हो जाएगा? मुख्य अक्ष है।
चलिए हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब टॉपिक डालेंगे मुख्य फोकस। अब टॉपिक डालेंगे मुख्य फोकस। मुख्य फोकस किसे कहते हैं? मुख्य फोकस ये आप लोगों का दर्पण है। कौन सा दर्पण है? बहुत बढ़िया। और ये क्या कहलाएगा? तरल निगाह। ठीक है। और ये सी, ये वाला एफ, ये वाला पी, यही ना है? हाँ, सी पी क्या हो जाएगा? सी क्या हो जाएगा? आर क्या हो जाएगा? पी क्या हो जाएगा? ना बुझाया? समझ में आ गया ना? आपको आ रहा है कि मुख्य फोकस क्या है? मुख्य फोकस क्या है? तो अभी इसमें एफ लिखा है नहीं ना, लिखा है, तो इसी को क्या कहते हैं? मुख्य फोकस। मुख्य फोकस क्या होती है? मुख्य अक्ष पर यानी सीपी पर वह बिंदु होती है जब इसके समानांतर कोई प्रकाश की किरण इस दर्पण से टकराने के बाद यहाँ पर क्या होती है, मिलती है, तो हम इसी को क्या कहते हैं? मुख्य फोकस। होता क्या है कि मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट है जो यहाँ पर है, कहाँ पर है? अनंत में। यह ऑब्जेक्ट है, खड़ा है, आदमी है, मान लेते हैं कोई आदमी है। समझ में है? नहीं, अभी आदमी है, समझ में? अभी इस पे क्या हुआ कि यहाँ से कोई लाइट गया, अभी ये गया, और ये ऐसे नीचे से भी तो लाइट जाएगा, मतलब कि ये प्रकाश यहाँ से टकरा रहा है तो यहाँ से भी तो जाएगा। देखिए, अब यहाँ से कोई प्रकाश गया, यहाँ से टकरा के पे आया, यहाँ से भी तो प्रकाश जाएगा, प्रकाश से कोरी से थोड़ी निकलता है। इन्हीं से गया प्रकाश, टकरा, अब बताइए कहाँ पे मिल रहा है? एफ पर। तो इसी एफ को क्या बोलेंगे? मुख्य फोकस। तो हाई वाला जो प्रकाश गया है इस सीपी के समानांतर गया है ना, नीचे भी सीपी के क्या गया है? समानांतर। तो कहीं से भी लेके जाएगा ना तो कहाँ मिलेगा? एफ पर ही मिलेगा। कोई ऊपर से लेके गया, कोई आदमी नीचे से भी प्रकाश लेके गया, तब भी कहाँ मिल रहा है? ए पर। तो यहीं से परिभाषा बन जाता है कि मुख्य फोकस किसे कहते हैं। तो मुख्य अक्ष के समानांतर कोई प्रकाश की किरण अवतल दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसी बिंदु को क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। तो लिख दे, चलिए लिख दे। दो बार नहीं, जैसे ऊपर से गया प्रकाश ना, सीपी के समानांतर गया ना तो एफ पर मिल रहा है, और नीचे से भी कोई प्रकाश गया तो सीपीए के समानांतर ना है, तो भी ये टकराने के बाद कहाँ पे मिल रहा है? एफ पर। तो जहाँ पे मिलेगा उसी बिंदु को क्या बोलते हैं? मुख्य फोकस। ऊपर से भी एक बार दिखा दिया जाता है, नीचे से कोई का, अच्छा ऊपर से दिखाते कोई का नीचे से नहीं हो सकता है, तो इसीलिए पहले ही नीचे से दिखा दिए, नहीं हो जाएगा। ऐसे भी प्रकाश जो होता है चारों ओर से निकलता है ना, तो हमें बस दुइयों को लेना है, एगो ऊपर वाला एगो नीचे वाला, ऐसे भी सोच सकते हैं। चलिए आगे बढ़ जाए। चलो लिख लेते हैं हम लोग, हाई मिटा देते हैं, एक काम की चीज़ है। हाई वाला बनाना चाहे तो बना सकते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर समांतर कोई प्रकाश की किरण किरण
मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण अवतल दर्पण से टकराने के बाद, अवतल दर्पण से टकराने के बाद, टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण अवतल दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है उसे मुख्य अक्ष कहते, उसे मुख्य फोकस कहते हैं, फोकस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं, उसे मुख्य फोकस कहते हैं। इसे किससे डिनोट किया जाता है? एफ से, जी से, एफ से। एफ बराबर होता है, इसे एफ से डिनोट किया जाता है। किससे? इसे एफ से सूचित किया जाता है, किया जाता है। इससे किससे सूचित किया जाता है? एफ से। बताइए, अब जो एफ होता है ना वो हमेशा बीच में होता है। क्या होता है? बीच में। सीपी के क्या होता है? बीच में। इसीलिए सीपी तो आर है, सीपी को हम लोग आर बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? क्योंकि उसकी लंबाई को क्या बोला जाता है? आर बोला जाता है, और रेखा को खाली बोला जाता है अक्ष। यही ना? तो सीपी का मान कितना है? आर। तो एफ तो इसका आधा ना है। इसका मतलब कि एफ अगर निकालना चाहे तो जो भी वक्रता त्रिज्या होगा उसका क्या करेंगे? आधा ना करेंगे ना? बुझाया? देखो, सी से लेकर पी तक की लंबाई मान लीजिए 4 है, तो एफ निकालेंगे तो कितना होगा? एफ आधा ना होता है, तो एफ आधा का मतलब क्या? 4 का आधा ना हो गया। तो वही कह रहे हैं कि सीपी का मान अगर आर है तो एफ तो आधा होता है। क्या होता है? एफ आधा। तो आधा का मतलब एफ बराबर आर का आधा। यही का हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा किसका? एफ बराबर। एफ बराबर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि क्या सूत्र है, तो एफ बराबर क्या होता है? R/2। मान लीजिए सीपी का मान 4 है, तो हम कह रहे हैं आधा। तो आधा का मतलब क्या? 4 का आधा। आधा का मतलब 2, तो वही 4 की जगह R रखे हैं। मतलब कोई मान नहीं, अभी जो भी मान जैसे जैसे देगा वैसे वैसे क्या करेंगे? मान रखते जाएंगे, मान निकालते जाएंगे। कभी कभी पूछ लेता है ना एग्जामों में कि आर का बताइए, आर बराबर क्या होता है? तो आर बराबर क्या होगा? 2 है ना भागम बा है ना जाता, तो आर बराबर क्या हो जी? 2 है ना गुणम बा है ना जाता, तो 2f। यह भी सूत्र हो गई लोगो, बात खत्म ना? बुझाइल? तो आर बराबर 2 गो सूत्र, 2f, एफ बराबर R/2। तो लॉक कर दिया जाए। बाकी चीजें फिर हम लोग कल देखेंगे। और आई होप कि यह बहुत अगल बगल है।